सो गुड मॉर्निंग पीपल। मैं निकल रहा हूँ मदुरई से। मदुरई की गलियों से घूमते हुए, सिग्नल पे रुकते हुए। रामेश्वरम इज 49 किलोमीटर्स, धनुषकोडी इज 68 किलोमीटर्स। सिटी में घुसते ही ट्रैफिक आया था बीच साइड, समंदर के साइड। सो ये है समंदर पूरा। सो गुड मॉर्निंग पीपल। अभी हो रहे हैं 8:15 और मैं निकल रहा हूँ मदुरई से। सो ये लेन जो है, यहाँ पे सब आपको स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पे रुका था, क्या है इसका नाम, नागप्पास नेस्ट। रूम्स आर नॉट गुड, आई वुड नॉट सजेस्ट दिस प्लेस। और इससे पहले मेरे को ट्रिप रीसेट करना है आज के दिन के लिए। रीसेट ट्रिप 1 कंफर्म, ट्रिप 1 0, ट्रिप 2 1516 किलोमीटर्स हो गए। चलो अब मैप लगाता हूँ और निकलते हैं यहाँ से बाहर ट्रैफिक होने से पहले। मदुरई की गलियों से घूमते हुए, सिग्नल पे रुकते हुए। तो ये आउटसाइड वाला एरिया है जहाँ से मैं कल आया। तो कल मैं यही रोड से गया था, ऐसे ही सिग्नल पे रुका था, बहुत ट्रैफिक मिली थी। अभी 8:15 हो रहा है तो भी बहुत ट्रैफिक है। राइट साइड से निकलना, और ऐसे ही मतलब रामेश्वरम के रास्ता यहीं से अंदर से जो हाईवे छोड़ के आया। सो हाईवे में रास्ता नहीं है, मतलब हाईवे से रास्ता नहीं है, वो हाईवे जाता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भी जाना है, पहले रामेश्वरम जाना है। तो आज का डेस्टिनेशन है रामेश्वरम, विच इज़ 170 समथिंग, 173 के अराउंड कुछ उसका डिस्टेंस है। 3 घंटा मैप पे दिखा रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1 आध घंटा ब्रेक वगैरह ले लेंगे, बीच में पहुंच जाएंगे अगर रोड अच्छा। अभी 3 घंटा दिखा रहा है 170 के लिए, तो रोड तो अच्छा ही होगा। वैसे मेरा एक्सपीरियंस मदुरई का इतना अच्छा नहीं था, बट द टेम्पल इज़ गुड। टेम्पल के अंदर बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। सो यू शुड कम वंस, एटलीस्ट एक रात स्टे करके टेम्पल की दर्शन ले लो। बहुत ब्यूटीफुल है टेम्पल। ये टेम्पल की स्टोरीज़, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ वगैरह मैंने इस पर डाल दी है। सॉरी, टेम्पल के स्टोरीज़ आपको लाइव अपडेट इंस्टाग्राम पे मिलेगा, तो वहाँ पे जाके फॉलो करो। अभी ये ब्लॉग आने में तो टाइम लगेगा, बट वहाँ पे लाइव स्टोरीज़ मिलेगी। इसका लिंक मैंने नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में। वो लिंक पे क्लिक करके फॉलो कर लो जाके। मदुरई छोड़ के ऑलमोस्ट 30+ किलोमीटर्स हो गए, और ये है नेशनल हाईवे 84 समथिंग। ये डायरेक्टली रामेश्वरम जाता है। और अभी लगा है दिन का पहला टोल, और कार्स के लिए इट्स 90। वैसे मदुरई में स्टे करके रामेश्वरम मंडे रिटर्न कर सकते हैं। जाना 150, आना 150, बट हेक्टिक हो सकता है वो कभी कभी। तो बेटर जाके वहाँ पे स्टे ही करो, रिलैक्स हो जाता है ना। जाके स्टे कर ले तो रिटर्न आने का झंझट नहीं कि नहीं भाई रिटर्न जाना रिटर्न जाना रिटर्न जाना है। रिटर्न तो निकलना है, बट अगले दिन निकलना है। तो उसके आगे रामेश्वरम के बाद कन्याकुमारी जाना है। तो रामेश्वरम से कन्याकुमारी भी 300 किलोमीटर्स है, और यहाँ से भी 300 किलोमीटर्स ही है मदुरई से। जो हाईवे हमने छोड़ा NH44, वो हाईवे उसी के लिए उधर जाता है, कन्याकुमारी ही जाता है। सो अगर इंडिया का मैप देखोगे ना,
तो वो एक छोटा सा पार्ट निकला हुआ है रामेश्वरम का बाहर, वो ही कुछ आई गेस 20-22 किलोमीटर का है। तो उसके एंड में धनुषकोडी है। तो रामेश्वरम में एक तो मेन वो ये है पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज इज लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन सी, वो दो लैंड को कनेक्ट करता है। उसके पैरेलल रेलवे लाइन है, जो रामेश्वरम जाने वाली रेलवे लाइन है वही है उसके पैरेलल ही। तो वो मस्त मस्त शॉट आता है, वहाँ पे जाके मस्त ड्रोन शॉट्स लेंगे। एंड देन उसके आगे रामेश्वरम में है इसका शिव जी का मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है उधर। एंड देन धनुषकोडी, ऐसी 3 चीज़ें रामेश्वरम में। तो वो ट्राई करना है, अगर आज एक्सप्लोर हो पाए तीनों चीज़ें तो फिर कल कन्याकुमारी निकल सकते हैं, नहीं तो फिर कल का एक दिन स्टे लेके कल मिड डे तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो फट डिस्टेंस कवर हो जाता है, ट्रैफिक नहीं होती है ज़्यादा, और अर्ली मॉर्निंग डिस्टेंस भी कवर हो जाए, जाके सो सकते हैं फिर। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुका था बेक्स ओवन फ्रेश। यहाँ पे सब जगह देखो, यहाँ पे भी है और रोड के वो साइड भी है, सेम ही ब्रांच है। और यहाँ पे सब जगह बेकरीज है सिर्फ, आई डोंट नो वाई, बट हाँ ये साइड बेकरीज है। अपना 80 किलोमीटर हो गया है, मोर 90 टू गो। तो चलो अभी निकलता हूँ यहाँ से। यहाँ पे कुछ था नहीं ऐसे, पैटीज खाया, चाय और बिस्किट खाया। भूख तो बहुत लगी थी, रात को भी खाना सही से नहीं खाया था, तो उसी वजह से भूख लगी थी। और आज धूप बहुत निकली हुई है, ख़तरनाक वाली धूप है। सो सब बहुत एग्जॉस्टिंग हो रहा है। चलो निकलते हैं आगे। आज का वेदर इतना प्लेजेंट नहीं लग रहा है। कल बहुत प्लेजेंट वेदर था, मस्त पहाड़ थे, क्लाउड्स थे, इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। 10:30 ही हो रहे हैं, लेकिन जो समर्स में गर्मी होती है ना, उतनी खतरनाक गर्मी लग रही है। और कैसे वेदर अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर वो थोड़ा इरिटेशन और ये सब होता है। वैसे आज इरिटेशन हो रहा है मुझे। और ये रहा आज के दिन का सेकंड टोल। अरे भाई फ़ोन पे बात करते करते कैसे जा रहा है। ये था दिन का सेकंड टोल। और यहाँ पे खाने के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन है यार। हाईवे पे तो कुछ है ही नहीं। मेरे को लगता है अपने महाराष्ट्र में ही बहुत खाने के ऑप्शंस हैं। पिछले साल राजस्थान गया था, वहाँ पे भी हाईवेज पे खाने के लिए कुछ नहीं है। अभी जो कर्नाटक में मैं आया इतना, वो रोड सोलापुर चित्रदुर्ग हाईवे, क्या खतरनाक, मतलब 200-250 किलोमीटर तक खाने के लिए कुछ नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल? सिटी के अंदर, मतलब ऐसा भी नहीं ना कहीं बाहर से रोड जा रहा है, मतलब बड़ा रोड है, वो हाईवे है, तो कुछ ना कुछ तो खाने के लिए हो। राजस्थान का भी सेम ही था, जयपुर साइड वगैरह वो साइड जाते हुए भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। सो वी हैव रीच्ड अ पॉइंट। अच्छा यहाँ पे KFC भी है। नाइस। तो टोल रोड ख़त्म हो गया, मुझे सामने ब्रिज लगा, मेरे को लगा पंबन ब्रिज आ गया, बट ना। सर रामेश्वरम इज़ 49 किलोमीटर्स, धनुषकोडी इज़ 68 किलोमीटर्स। रामेश्वरम से धनुषकोडी 20 किलोमीटर दूर है। होगा। अभी टोल रोड ख़त्म हो गया है, ये नॉन टोल रोड है। ये भी अच्छा ही होगा क्योंकि इस पर भी अच्छी खासी स्पीड लिखी हुई है। और ये चीज़ इन्होंने बहुत मस्त की है, पता है, जहाँ जहाँ पे हाईवेज पे चौक है, क्रॉसिंग है, वहाँ पे ऐसे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। तो उससे क्या होता है कि स्पीड में आप मतलब सीधा आप स्पीड में नहीं जा सकते, आपको स्पीड स्लो करनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए।
चलो मोर 50 किलोमीटर्स तो मेरे को नींद आ रही है, मेरे को चाहिए नींद। कल रात को मैंने जैसे कहा वो रूम स्टे अच्छा नहीं था, कैसे कैसे नींद काटी। एसी भी चल नहीं रहा था उनका, मतलब एसी चल रहा था बट वो कूल नहीं कर रहा था। सो इट वाज लाइक वेस्ट ऑफ हैविंग अ एसी। और ह्यूमिडिटी इतनी हो गई है, मुझे पसीना आ रहा है हेलमेट के अंदर इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड एयर फ्लो। पूरे मुंह के ऊपर पसीना 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 हो गया है। और कल मैं जब मलुरई पहुंचा तो मेरी क्या हालत हो गई थी। जो मेरा ये जैकेट है ना, ये पूरा पसीने से भीग गया था, जैकेट पैंट। मतलब अंदर का जो इनर है वो तो, इनर्स तो मतलब पसीने में पूरे भीग गए थे, उसके बाद जैकेट में भी पसीना चढ़ गया था। बट फिर मैंने सुखाने को डाला, वो रूम में सूख गया। वो सूखा तो वैसे तो टेक्निकली ड्राई तो हो गया, बट वही अभी यूज़ होगा, इतना स्वेट विट लगेगा उसमें, घर जाके उसको धोना पड़ेगा अच्छे से। साउथ इंडिया बोला तो ह्यूमिडिटी एंड स्वेट, ये होगी दो चीज़ें। ए भाई इतना चिपक के कैसे चल रहा है भाई तू? हालत खराब लग रही है यार बहुत। क्या बड़ा रोड स्टार्ट हुआ है? नहीं, मुझे लगा बड़ा रोड स्टार्ट हुआ है। अभी ये रोड पे ज़्यादा फ्लोइंग ट्रैफिक है तो ओवरटेक करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा यहाँ पे। चलो मैं पहुँचो, पंबन पहुँच के फिर आपको दिखाता हूँ ब्रिज कैसे दिखता है वो। लुक एट इट गाइस, वी मेड इट। सो राइट साइड पे आई कैन सी द सी, ये बे ऑफ बंगाल है, मुझे वो ये भी दिख रहा है, सी दैट आइलैंड, वही है वो अपना इसका रामेश्वरम। सो ब्यूटीफुल। लोगों के मजे हैं इधर रहने वाले, पीछे ही सी है, बट ह्यूमिडिटी बहुत है यार, खतरनाक ह्यूमिडिटी है। किस कॉमन ब्रिज पे आ गया हूँ मैं। हाँ आई गेस यही है, यही है, कोई और है? हाँ यही है, यही है पंबन ब्रिज। लुक एट दिस, राइट साइड में पूरा समंदर। हाँ इंस्टा 360 चालू कर लेता हूँ भाई। एंड लुक एट लेफ्ट साइड, रेलवे लाइन। दिस इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज। छोटा है यार ब्रिज, मेरे को लगा रुकने के लिए स्पॉट वगैरह होगा, बट नहीं है, छोटा है ब्रिज। बट यस, इससे अपना व्यू तो कंप्लीट हो रहा है। सोचा था यहाँ पे ड्रोन शॉट लेंगे, देखते अगर आगे से आगे रुक के यहाँ पे ड्रोन भेज सकते हैं तो। नो पार्किंग नो हॉल्टिंग दिया है इधर।
शादी चल रही है, देखो पटाखे लगा रहे हैं। पंबन में तो आ गए, बट अभी रामेश्वरम कितना दूर है? धनुषकोडी 25 किलोमीटर दिखा रहा है, तो रामेश्वरम 5 किलोमीटर होना चाहिए उस कैलकुलेशन से। मे भी हो भी सकता है क्योंकि वो ब्रिज कुछ तो 4-5 किलोमीटर का था। सिटी में घुसते ही ट्रैफिक चालू। किधर किधर अम्मा किधर? मंदिर बोला ना, स्टेज का यही लफड़ा होता है। वहाँ पे मदुरई में मंदिर था तो स्टे अच्छा नहीं था, ऑप्शंस थे बट इतनी भीड़ थी कि वो एक्सप्लोर करने का इतना थका हुआ था कि एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया। पर अभी यहाँ पे देखते हैं, अच्छा स्टे लेते हैं। अच्छे स्टे की ज़रूरत है, अच्छी नींद की ज़रूरत है मुझे। सुबह जल्दी उठा हो तो रात को सो नहीं पाया हूँ मैं सही से। क्या बोलते, भीड़ नहीं है क्या इधर? कुछ लाइन बेन? वेस्ट टावर एंट्रेंस, हाँ यही है एंट्रेंस। चप्पल स्टैंड फ्री, नाइस। एकदम अंदर तक इसका ये है। बट अभी रूम देखना ज़रूरी है, वो भी अच्छी वाली। ये मैं आया था बीच साइड, समंदर के साइड। सो ये है समंदर पूरा, यहाँ से पूरा सी दिखता है। और ये साइड नेकलेस जैसे कुछ बना हुआ है, दिख रहा है। सो यहाँ पे लोग स्नान करते हैं और मंदिर जस्ट पीछे अभी दिखेगा या नहीं यहाँ से। सो यहाँ से हार्डली 200 मीटर्स में मंदिर है, नहीं दिखेगा बिल्डिंग्स के वैसे। सो ये रोड सीधा मंदिर को जाता है। सो ऐसे ही घूमते घूमते आया था मैं। हेलमेट कैरी नहीं किया हूँ क्योंकि क्या है भाई, हेलमेट कैरी नहीं किया हूँ क्योंकि यहाँ पे मतलब विदाउट हेलमेट घूम सकते हैं लोकली। तो अभी और थोड़ा आगे एक्सप्लोर करते हैं, फिर डिनर करता हूँ। सो दिस इज़ माई डिनर फॉर टुडे। ये जीरा राइस, दाल तड़का, भिंडी मसाला, सैलेड और रोटी बोलिए तो रोटी आ रही है।